न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक बॉल है जिसका मैथ 100 ग्राम्स है, उसको एक बंदे ने 25 की वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किया। जैसे उसने इसको थ्रो किया, लाजमी बात है जब वो इसको थ्रो कर रहा होगा तो इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। उसने फॉर एग्जांपल इस बॉल को थ्रो किया, वो यहां से बॉल उड़ती उड़ती यहां तक पहुंचा। यहां पर ये बॉल आएगी तो इसके पास सारी की सारी एनर्जी बन गई पोटेंशियल एनर्जी। अब वो ये कह रहा है कि बीच में कोई लॉसेस नहीं हुए। अगर बीच में कोई लॉसेस नहीं हुए तो ये वाली हाइट मुझे कैलकुलेट करके दे कितनी है। ये उसके पहला पार्ट है कि आपने हाइट कैलकुलेट करके देनी है। हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो यहां से m इसके साथ कट गया तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से ये आपके पास आ जाएगा v²। सॉरी, मैं हाइट निकालनी थी, मैं उसकी स्पीड निकालना शुरू कर दी। अब g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये v²/2g आपके पास आ जाएगा जो उसकी हाइट होगी। अब देखें, v² उसका 25 का स्क्वायर ओवर 2g का मतलब है 2 इंटू 9.81। और ये आपके पास आ जाएगा 19.62। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 31.85 आ रहा है। अगर यही हाइट में यूज कर लूं तो मुझे ये भी पता चल सकता है कि उसकी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब उसका जो मैथ है वो 100 ग्राम है, मैं उसको 0.1 kg बना दूं तो मेरे पास जो एनर्जी निकल आई वो 31.25 इसकी एनर्जी निकल आई, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, हमने एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, दूसरा हमने उसकी हाइट भी निकाल ली। यहाँ पर उसकी हाइट हमें पता चल गई 31.85 और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 31.25। इसके सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि जो हाइट है आपने जो कैलकुलेट की है वो 31.85 तो निकल आई। उस वक्त जब
फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अगर हो तो बॉल जो है ना वो 25 मीटर तक जाएगी। वेरी गुड, हमें उसने हाइट दे दी, हम यहां से एकदम से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, बाकी बातें हम उससे बाद में करेंगे। जब इनको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है 24.52 आ रही है। अब वो ये कहता है कि बताएं फ्रिक्शन के दौरान के लिए कितना वर्क करना पड़ा। अब देखिए ये हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी है जो फ्रिक्शन के बाद है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फ्रिक्शन के बगैर है। हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 31.25 तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा 31.25 माइनस 24.52। इन दोनों को माइनस करें तो यह आता 6.73 जूल। ये वो एनर्जी खर्च हुई है जिसको हम कह सकते हैं कि ये दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन का फार्मूला तो आप कोई भी वर्क डन हो उसका फार्मूला तो सेम होता है। हाइट के केस में एच हो जाएगा। अब देखिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने कितना किया, हाइट हमारे पास 25 है। 25 को उधर ले जाकर मैं डिवाइड करूं तो इस तरह से मैंने ये मेरे पास 0.2 ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी निकला है जो उसने हमसे डिमांड की। तो इस न्यूमेरिकल में हमने यही कुछ चीजें निकालनी थी